मेहता का उल्टा चश्मा। वो नहाने के बाद डॉक्टर सारा से बात कर लेना। बापूजी, हाँ आप घर में ही है ना? नहीं, कहीं बाहर मत जाना। ठीक है। एक काम करता हूँ, डॉक्टर सारा मैडम को अभी फोन कर लेता हूँ। नहाने के बाद भूल गया तो। फोन कट हो गया कि उन्होंने काट दिया? लगता है बिजी है। चलो नहाने के बाद ही फोन करता हूँ। अरे लेकिन मैं नहाने गया, उनका फोन आया तो थोड़ी देर राह देखता हूँ। पहले उनका ही मैसेज आ गया, आधे घंटे बाद धूम पे मिलते हैं। अरे वाह, चलो थैंक यू, ओके। अरे आधा घंटा तो हो गया, सारा मैडम ने अभी तक धूम का पिन नहीं भेजा। आ गया आ गया। गुड मॉर्निंग जेठालाल जी। गुड मॉर्निंग सारा मैडम, गुड मॉर्निंग। सुंदर है। सुंदर नहीं, सुंदर यहाँ नहीं है, वो तो अहमदाबाद रहता है ना। आप जानते हैं सुंदर को? कौन सुंदर? मेरा साला। अरे नहीं नहीं, मैं उस सुंदर की बात नहीं कर रही, मैं तो उस झूले की बात कर रही हूँ जो आपके पीछे है। ओह अच्छा अच्छा, हाँ थैंक यू। अच्छा है ना, वैसे ये झूला भी मेरा साला जो सुंदर है उसने ही भेजा गुजरात से। इट्स ब्यूटीफुल। आपको चाहिए तो आपके लिए भी मंगा देता हूँ, लॉकडाउन के बाद आ जाएगा गुजरात से। अरे नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। अच्छा बताइए, आपको नींद बराबर आई? अरे सारा मैडम क्या बताऊँ, नींद तो ठीक से आ गई, लेकिन आज सुबह फिर से अजीब सपना आया। ये सपनों ने तो मुझे सच में परेशान कर दिया, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। जेठालाल जी, मैंने आपको जो इंस्ट्रक्शंस दी थी, आपने उन पे अमल किया? सब अमल किया मैडम। आपने बोला कि सोने से पहले मोबाइल से दूर रहना, तो मोबाइल को मैंने हाथ भी नहीं लगाया। फिर टीवी मत देखना, तो टीवी भी नहीं देखा। फिर भी मुझे अजीब सपना क्यों आया मैडम? देखिए, कोई भी प्रॉब्लम एक दिन में सॉल्व नहीं होती, आप टेंशन मत लीजिए। नहीं, मैं तो चाहता हूँ मैडम कि मैं बिल्कुल टेंशन ना लूं, लेकिन ये अजीब अजीब सपनों की वजह से अपने आप टेंशन हो जाता है। अच्छा बताइए, क्या सपना देखा आपने? ओ हाँ, सपने में मैंने देखा कि देखो मेरी मानो तो कल आप लोग गोकुलधाम सोसाइटी से बाहर ही मत निकलो, क्योंकि ये आंदोलन शांति नगर में है। शांति नगर में आज आंदोलन है और तूने मुझे बताया नहीं? बापूजी मुझे भी कल रात को ही पता चला, हम सोडा शॉप पे बैठे थे ना तभी। अब्दुल भाई, आप चाय पत्ती लेकर आए ना घर पे? चाय की पत्ती दुकान पे खत्म हो गई। आपने मुझे आज ब्रेड भी नहीं दिया अब्दुल भाई। ब्रेड दुकान पे आया है नहीं। अब ये मत बोलना कि बटर भी नहीं है। दुकान से किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों आज किसी को कुछ नहीं मिलेगा? वो आंदोलन के चलते हुए रोज के सामान की डिलीवरी हुई नहीं आज। ये आंदोलन की वजह से सारे रास्ते जाम कर दिए हैं, इतनी तोड़फोड़ कर दी है, एम्बुलेंस को जाने के लिए भी रास्ता नहीं दे रहे थे। ये गलत, बहुत गलत, और गलत हो रहा है ये देखते हुए भी आंखें मूंद लेना उससे भी ज्यादा गलत। ऐसे भटके हुए लोगों को समझाना चाहिए। पर उन्हें समझाएगा कौन? मैं जाकर उन लोगों को समझाऊंगा कि वो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं ना वो गलत कर रहे हैं। अरे मत करो, जरा मेरे घर पे जाके देखो ना भाई, बापूजी घर पे ही है ना? अरे चाचा जी घर पे नहीं है, क्या शांति नगर में जो आंदोलन चल रहा है वहाँ पर है। जेठालाल जी, एक बात बताइए, क्या आपके पिता के बारे में कोई ऐसी बात है जो आपको बहुत परेशान करती है? जी है ना। कौन सी बात? उनका बार बार खो जाना। What? हाँ, एक बार हम लोग हांगकांग गए थे सब सोसाइटी से मिलके वहाँ घूमने के लिए, तो वहाँ से वापस आए तो एयरपोर्ट से घर आते आते खो गए। इस तरह वो कुछ 2-3 बार खो चुके हैं। इसलिए आज का ये सपना देखने के बाद मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। कभी ये लॉकडाउन के टाइम में कहीं वो बाहर चले गए और खो गए तो मैं उनको कहाँ कैसे ढूंढूंगा? जेठालाल जी, आप इतना डरिए मत, वो सिर्फ एक सपना था। हाँ, पर ऐसे सपने मुझे आते ही क्यों हैं? मैंने आपको कसरत और योग करने को कहा था और आपने मुझे कहा था कि आप कोशिश करेंगे, तो आपने कोशिश की? नहीं मैडम, वो तो मैं नहीं कर पाया हूँ। वो क्या है कि आज सुबह तो सपने की वजह से मैं एकदम डर के झटके से जाग गया ना, तो उसके बाद से तो मैं एकदम टेंशन में ही हूँ, तो फिर वो करने का याद ही नहीं आया। कोई बात नहीं, पर आज आप जरूर योगा करना। आपकी बात बराबर है मैडम कि ये योग करना शरीर और मन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे थोड़ा वो जमता नहीं है। क्या है कि वो शरीर को आड़ा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा करना थोड़ा
तकलीफदायक होता है मेरे शरीर के, वो मैं नहीं कर पाता हूँ। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 2 आसन करिए, बालासन और शवासन। ये एकदम सिंपल आसन है और इन्हें करने में आपको कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, बताइए कैसे करते हैं? जेठालाल जी, मोबाइल पे आपको करके दिखाना थोड़ा मुश्किल होगा। आप एक काम करिए, बबीता से पूछिए, उन्हें सारे आसन आते हैं, वो आपको सिखा देगी। जरूर जरूर, ओके ओके मैडम, ओके। तो मैं बबीता जी से सीख लूंगा ये, ठीक है? वेरी गुड। और हाँ, एक और बात, आप प्लीज मुझे अपने बेडरूम का एक वीडियो भेजिए। मैं उसे देखकर पता करती हूँ कि वहाँ कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसकी वजह से आपको ये बुरे सपने आ रहे हैं। ठीक है, मैं वो भी वीडियो आपको भेज दूंगा अभी के अभी। और मैं उसे देखकर स्टडी कर ठीक रात 8:30 बजे आपसे बात करूंगी। ओके ओके मैडम, ओके। थैंक यू मैडम, थैंक यू। और हाँ जेठालाल जी, याद रखना, बालासन और शवासन करना है और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। जी जी जी, जरूर जरूर, कोशिश करूंगा जरूर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। बाय। सारा मैडम ने बबीता जी का सुझाव बहुत बढ़िया दिया। अभी उनके घर जाके ये शवासन और बालासन दोनों सीख लेता हूँ। हाँ, लेकिन पहले उनको वो वीडियो भेजना है, वो भेज देता हूँ। ये मेरा बेडरूम है सारा मैडम। ये जहाँ मैं सोता हूँ वो पलंग है, ये कारपेट है, चलो हो गया वीडियो। अभी इसको डॉक्टर सारा को सेंड कर देता हूँ। सेंड। चलो अभी फटाफट बबीता जी के घर जाके उनसे वो मस्त 2 योगासन सीख लेता हूँ। जेठिया। हाँ बापूजी। हाँ जेठिया, वो डॉक्टर से बात हो गई? हो गई बापूजी, हो गई। उन्होंने वो बेडरूम का वीडियो भेजने को बोला था, वो भी बना के भेज दिया। क्यों वीडियो क्यों? नहीं, उनको देखना था कि बेडरूम में ऐसी कोई चीज तो नहीं है जिसको देख के मुझे अजीब अजीब सपने आ रहे। ठीक ठीक। बापूजी, मैं जरा बबीता जी के घर जाके आता हूँ। अरे बबीता बेटी के घर क्यों? वो डॉक्टर सारा ने मुझे 1-2 योगासन करने को बोला है बापूजी, तो वो सीख के आता हूँ। तो योगासन तो मुझे भी आता है, चल मैं सिखाता हूँ। आप? हाँ मैं। क्या हुआ? आप कहाँ तकलीफ ले रहे हो बापूजी? वो बबीता जी सिखा देंगे ना। अरे योगासन सिखाने में क्या तकलीफ जेठिया? नहीं, बराबर है, लेकिन आप आराम करो ना बापूजी, वो सिखा देंगे बबीता जी। अरे लेकिन क्यों? बबीता बेटी से ही क्यों? मुझसे क्यों नहीं? तुझे क्या लगता है मुझे योगासन ठीक से नहीं आता है? अरे मुझे शीर्षासन करना भी आता है। नहीं ना, उसमें कोई शक ही नहीं है बापूजी। अरे आप तो बापूजी, आप बहुत होशियार है, आपको सब कुछ आता है। लेकिन ओ डॉक्टर सारा मैडम ने वो 2 स्पेशल योगासन करने को बोला है, और वो बबीता जी को ही आते हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ वहाँ सीखने। अच्छा? हाँ, और दूसरा क्या है बापूजी, मैंने उनको बोल दिया है कि मैं आ रहा हूँ। अभी बोल के नहीं जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। नहीं, बराबर। हाँ, इसलिए। हाँ, तो चल मैं भी आता हूँ। कहाँ? बबीता बेटी के घर। क्यों बापूजी? अरे मैं भी वो 2 स्पेशल आसन सीख लूंगा ना। तो मैं सीख के यहाँ आके आपको सिखा दूंगा ना। लेकिन मैं तेरे साथ हूँ, उसमें तुझे तकलीफ क्या है? नहीं बापूजी, कैसी बात कर रहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, वो अय्यर भाई को तकलीफ है। क्यों? उसे क्या तकलीफ है? अरे वो बहुत मानते हैं ना, वो उसमें वो सोशल डिस्टेंसिंग में, उसमें तो क्या है, वो 2 उधर है, हम 2 जाएंगे तो एक ही वो जगह में 4 जन हो जाएंगे, तो फिर वो सब वो मुश्किल हो जाएगा ना। नहीं, बराबर। ठीक है, तू जा और बराबर सीख के आना। जी जी बापूजी, जी। बापूजी, हाँ, आप घर में ही रहना, कहीं बाहर मत जाना। अरे भाई जेठिया, फिर से वही बात। अरे सुबह एक बार तूने मुझे बोला ना कि बापूजी बाहर मत जाना, अभी बार-बार क्यों बोल रहा है? बापूजी, मुझे डर है कहीं मेरा सुबह का सपना सच न हो जाए, इसलिए।
अरे भाई तू जातो है तो जाने भाई। देख तू ऐसे बार बार परेशान करेगा ना तो मैं सच में कहीं बाहर चला जाऊंगा। नहीं, सॉरी बाबू, सॉरी। तो जाना भाई। आप घर में रहे, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। ओके बाबूजी। हाँ जा। चलो सीजर स्टेप्स, फास्ट, पॉप स्क्वाट्स, कम ऑन 10 more seconds। अय्या चलो। I'm very tired. अब मैराथन नहीं होगा। अय्यर अभी तक ये बॉल वाला एक्सरसाइज भी बाकी है, कम ऑन करते हैं। बबीता रियली वेरी टायर्ड। चलो ना यार, हो जाएगा। कम ऑन वन लास्ट एक्सरसाइज। मुझे कम ऑन। ओके पास, लास्ट 10 seconds। 10 9 8 7 6 फास्ट 5 4 3 2 1 कम ऑन। बबीता ये घर में मेरे को वर्कआउट करने का कुछ मजा ही नहीं आता। कब ये लॉकडाउन खुलेगा और कब हम लोग बाहर जाकर वर्कआउट करेंगे? सीरियसली हाँ, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी टाइम आएगा। सपने से याद आया कि जीठा जी के साथ आज हमारी बात नहीं हुई। हाँ, पता नहीं वो कल रात को अच्छे से सोए भी कि नहीं। अरे बबीता उसको बहुत अच्छा नींद आया होगा, वरना अभी फोन आ जाता। अच्छा मैं पानी पी के आती हूँ। हाँ? सुना है डोरबेल बजाए। क्या यार भाई, कितने डरपोक है आप। जेठालाल कैसे बच्चे के जैसा मजाक करता है तुम? अरे पिछली बार आपने पहले मजाक किया तो इस बार मैंने सोचा चलो पहले मजाक मैं करता हूँ। जेठालाल लॉकडाउन चल रहा है, इतना स्ट्रेस है, उस पे तुमको मजाक सूझता है? अरे यार भाई, ट्रेस में तो खास मजाक करना चाहिए। ट्रेस में मजाक करेंगे तभी तो ट्रेस जाएगा ना। तुम कभी नहीं सुधरेगा। अरे फिर वही बात, कल मैं आया था तभी सेम आपने ऐसा बोला था। तभी याद है ना मैंने क्या बोला था? अरे भाई सुधरना। ओके बोलो क्या काम है? नहीं आपसे कोई काम नहीं है, मुझे जरा बबीता जी का काम है। बबीता घर पर नहीं है। क्या बबीता जी बाहर गए? यार भाई लॉकडाउन चालू है, लॉकडाउन में बबीता जी कहाँ गए? आपने रोका नहीं उनको? अरे कैसे पति है आप? जेठालाल बबीता सोसाइटी का बाहर नहीं गया है, वो माधवी भाभी से मिलने गया है। अरे जेठा जी आप? अरे बबीता जी आप यहाँ? यार भाई आप, बबीता जी अभी एयर भाई ने मुझे क्या बोला पता है? कि आप घर में नहीं है, बाहर गए। अरे क्यों यार? मजाक कर रहा था बबीता, मैं मजाक कर रहा था। क्या जेठालाल तुम मेरे साथ मजाक कर सकता है तो क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता? आप दोनों भी ना। जेठा जी बैठिए। नहीं बबीता, जेठालाल को सैनिटाइज करना बाकी है। अरे यार भाई वो सब मैं घर पे करके आया हूँ भाई। मेरे पास एक नया चीज है और आई एम श्योर वो तुमने नहीं किया होगा। अभी नया आइटम क्या लाए आप? यूवी गन। केवी गन? केवी नहीं जेठालाल, यूवी गन, अल्ट्रा वायलेट गन। यार भाई आप साइंटिस्ट हो के ऐसा जानलेवा हथियार रखते हैं? आपको पता तो है ना भाई कि हमें बीमारी को दूर करना है, बीमार को नहीं। जेठालाल ये असली वाला गन नहीं है, वो बैक्टीरिया को मारने वाला गन है। एक मिनट बताता हूँ, तुम इधर ही खड़े रहो। जेठालाल हाथ ऐसा करो, ऐसा। हाँ। अभी पीछे घूम जाओ, ऐसा घूम जाओ। ये वो एयरपोर्ट में होता है ऐसा है कुछ है क्या? वैसा ही है। तो मजा क्या आ रहा है आपको इसमें? हंसी क्या आ रही है? ओके आइए जेठा जी बैठिए, आइए। हो गया ना भाई? हाँ हो गया। अरे ये अच्छा था, बढ़िया था, ये कुछ पता नहीं चला, एकदम इजी है। सोशल डिस्टेंसिंग में। हाँ। और बताइए जेठा जी, कल रात को आपको अच्छी से नींद आई? हाँ नींद तो अच्छे से आ गई, लेकिन अजीब सपना भी साथ में आया। ओह, तो
डॉक्टर सारा ने आपको जो जो कहा था आपने वो सब कुछ फॉलो किया था? आई एम श्योर बबीता, जैसा डॉक्टर सारा ने बोला होगा ना वैसा जेठालाल ने किया ही नहीं होगा। देखो जेठालाल, तुमको अगर जो ठीक होना है ना तो जैसा डॉक्टर ने बोला है वैसा ही करो। अरे किया अय्यर भाई, जैसा उन्होंने बोला वैसा ही सब मैंने किया। फिर भी मुझे सपना तो आया ही, और वो भी पहले से ज्यादा डरावना। तो क्या डरावना सपना देखा? बताता हूँ बबीता जी, मैंने सपने में देखा कि हमारे शहर में आंदोलन छिड़ गया है और उसकी वजह से दंगे होने लगे हैं और चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। पुलिस ने जगह जगह नाकाबंदी करके रखी है और वो माइक पे बार बार अनाउंस कर रहे हैं कि कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन फिर भी बापूजी हमारे घर से बाहर जाते हैं वो दंगा करने वालों को समझाने कि भाई ऐसा मत करो। ओह जेठा जी, आपका सपना तो बहुत ही अजीब है। तो हाँ, पहले पुलिस वालों को बंद कर दिया, फिर चाचा जी को दंगे में बता दिया। जेठालाल, ऐसे डरावने सपने तुमको आते कैसे हैं? पर जेठा जी, आप इतना टेंशन लेते क्यों हो? अभी टेंशन तो होगा ना भाभी साहब, कहीं जेठालाल का सपना सच हो गया तो? चाचा जी सच में घर के बाहर चले गए तो? अरे शुभ शुभ बोलो यार भाई। बबीता जी ये जेठा जी, आपको फिर से ऐसा डरावना सपना आया, वो आपने डॉक्टर सारा को बताया? हाँ बताया ना, मैंने उनको बताया तो उन्होंने इस बार कुछ 2 नए उपाय बताए हैं। उन्होंने बोला कि आप अभी इस बार वो शवासन और बालासन ये 2 आसन करके देखो। ओह नाइस। हाँ एक्चुअली ये आसन से स्ट्रेस भी दूर होता है और नींद भी बहुत अच्छी आती है। आपको इनफैक्ट रोज ये करना चाहिए। नहीं वो तो बराबर है, लेकिन कैसे करूँ, ये आसन मुझे आते नहीं है, इसीलिए मैं आपके पास वो सीखने आया हूँ। अरे वो तो मेरे को भी आता है, मैं तुमको सिखा देगा। नहीं सॉरी अय्यर भाई, आप नहीं सिखा सकते। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले आपने ही बोला ना भाई कि अगर तुम्हें ठीक होना है तो जैसा डॉक्टर ने बोला है वैसा ही करो। अभी ये डॉक्टर सारा मैडम ने मुझे बबीता जी से आसन सीखने को बोला है। अभी आप मुझे सिखाएंगे, कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। जैसा डॉक्टर ने बोला है मैं वैसा ही करूंगा, है बराबर ना बबीता जी? ओके कोई बात नहीं, आइए मैं आपको सिखाती हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले बालासन सिखाती हूँ। ओके ओके। तो बालासन शुरू करने से पहले हमें वज्रासन में बैठना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा। तो आप देखिए मैं कैसे बैठती हूँ और आप मुझे फॉलो कीजिए। आइए बैठिए। अरे बाप रे, पैर को इस तरह मोड़ के तो मैं कभी नहीं बैठा हूँ, ये तो कठिन हो जाएगा। जीजा जी आइए बैठिए ना। जीजा जी ऐसे आप देखिए मैंने कैसे अपने पैरों को रखा है, ऐसे बैठना पड़ेगा। अच्छा पर भाई ये ठीक है ना, ये मुझे जम रहा है ऐसे। नहीं जम रहा है वो ठीक है, पर ये गलत है। आप ऐसे नहीं बैठ सकते, आपको ऐसे ही बैठना पड़ेगा। अच्छा पैर ऐसा वो करना पड़ेगा। हाँ। ट्राई कीजिए ना, इट्स ओके, हो जाएगा। देखिए हो जाएगा। क्या हुआ? वो इधर बहुत दुख रहा है, ऐसे पैर ऐसा किया तो। बबीता जी वो सारा मैडम ने तो बालासन करने को बोला है, तो आप ये वज्रासन क्यों दिखा रहे हैं? जेठालाल, बालासन ऐसे ही किया जाता है, ऐसे वज्रासन में बैठकर। हाँ। अरे यार भाई बबीता जी बोल रहे हैं, उनको बोलने दो ना भाई, आप क्यों खामखा तकलीफ ले रहे हैं? आप शांति रखो ना। हाँ बबीता जी। जेठा जी आपको बालासन करने के लिए वज्रासन में बैठना ही पड़ेगा। सुन लिया? शांति भाई, 2 मिनट शांति रखो ना आप। अय्यर जेठा जी करेंगे। हाँ करेंगे भाई। जेठा जी कम ऑन आ जाइए, आप कर सकते हो। अच्छा ऐसे वजन आता है ना तो आगे बताइए, जल्दी आगे बताइए। हाँ आइए स्ट्रेच कीजिए, हाथ को स्ट्रेच कीजिए। मित्र, मेरे परम मित्र जेठालाल बड़ी परेशान है सपनों की समस्या से। अंधाधुंध प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से इससे निजात पाई जाए, लेकिन हर हथकंडा बेकार।
लेकिन डॉक्टर सारा ने अब उन्हें सलाह दी है, सुझाव दिया है, शवासन और बालासन। डॉक्टर सारा का ये कहना है कि शवासन बालासन करने से चैन की नींद आएगी, और जब चैन की नींद आएगी तो स्वतः ही ऐसे सपने आने बंद हो जाएंगे। तो योग में बड़ी शक्ति होती है, बहुत ताकत, बहुत सारी बीमारियों के इलाज छिपे हैं योग में, लेकिन इसके लिए नियमित अभ्यास करना होता है। और जेठालाल ये अभ्यास आज से करने जा रहे हैं। देखना यह है क्या शवासन और बालासन ही वो कुंजी है जिससे जेठालाल की समस्याओं का ताला खुल जाएगा। जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। बहुत आगे निकल गया है तभी स्ट्रेच करते करते। नहीं करना है, आपको बैठे बैठे स्ट्रेच करना पड़ेगा। बैठे बैठे? जी हाँ। हाथों को स्ट्रेच करिए अपने। बस बबीता जी, बस ये इससे ज्यादा वो स्ट्रेच नहीं हो रहा है। हो जाएगा जेठा जी, करिए ना। नहीं हो रहा है बबीता जी, इतना बस इतना ही स्ट्रेच हो रहा है, जिससे ज्यादा नहीं हो रहा है। वो पेट बीच में आ रहा है ना। अरे यार भाई, आप क्यों सासू बेड़ा कर रहे हैं भाई? हैं? ये बबीता जी ने बोला ना कि आज पहला दिन है इसलिए थोड़ी तकलीफ हो रही है। हाँ। 2-3 दिन रोज करूंगा तो फिर हो जाएगा, है ना? बराबर ना बबीता जी? हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो अभी ये अपना बालासन तो जैसे हो गया, तो अभी शवासन सिखाइए। ओके ठीक है, चलिए आइए मैं आपको शवासन सिखाती हूँ। तो शवासन में आपको सिर्फ लेटना है। ओके ठीक है, चल रेडी हो गए, लेट गए। ओ जेठालाल, ऐसे पेट के बल पर नहीं लेटना है, पीठ के बल पर लेटना है। अरे यार भाई, आप क्यों बार बार बीच में बोल रहे हैं भाई? और डॉक्टर सारा मैडम ने बोला है ना बबीता जी से सीखने का, तो उनको बोलने दो ना। बबीता जी। हाँ, वो जेठा जी अय्यर सही बोल रहा है, आपको एक्चुअली आपके बैक पे लेटना पड़ेगा। सुन लिया? वो क्या है ना, किसी को पीठ दिखाना अच्छा नहीं है ना, इसलिए पेट के बच्चे हो गया। ओके चलो, मतलब अभी सर इधर रखूं चलेगा ना? हाँ, of course, of course। ओके। अरे 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 जेठालाल, क्या हुआ अभी भाई? जेठालाल अभी से क्यों लेटता है? पहले देखो बबीता कैसे करता है, उसके बाद लेटो। ओके ठीक, हाँ ये भी बराबर है, ठीक है। हाँ बताइए बबीता जी। ओके, सो अभी आपको सिर्फ लेटना है अच्छे से। ओके, पैरों के बीच में इतने से गैप रखिए। ओके, हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ। अच्छा, पंजा ऐसे खोल के रखना। जी जी जी, ऊपर की तरफ। ठीक ओके, है। आंखें बंद, गहरी सांस लीजिए। ओके, सांस छोड़िए और रिलैक्स कीजिए। ओके ओके, आइए अभी करिए। अच्छा चालू कर दो। हाँ आइए। ठीक, राइट, लेट जाइए। ठीक है, हाथों को साइड में रखिए। एक मिनट। अभी आंखें बंद, गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, रिलैक्स करिए। ये सोचिए आपके दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। You're relaxed. Your body is completely relaxed. ओ जेठालाल, बबीता, जेठालाल तो सो गया। ओ जेठालाल, ओ जेठालाल, जेठालाल। यार भाई, अभी आप मेरे सपने में क्यों आए? अरे मैं तुम्हारा सपने में नहीं आया, तुम मेरे घर में आकर सो रहा है। बबीता जी, अरे हाँ याद आया, आप मुझे वो शवासन सिखा रहे थे नहीं? Yes. वाह वाह, शवासन करते करते मुझे लगता है नींद आ गई। वाह बबीता जी वाह, ऐसा लग रहा है जैसे मैं 5-6 घंटा मस्त सो के उठा हूँ। जेठालाल तो 5-6 घंटे के बाद ही उठे हो। कब से चाचा जी का फोन आ रहा था, लेकिन बबीता ने कहा कि सोने दो, इसलिए मैंने उठाया नहीं तुमको। क्या यार भाई, खाली 10 मिनट हुई है क्या आप भी?
लेकिन कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा बबीता जी, खाली 10 मिनट सोया हूँ लेकिन उसमें ऐसा लग रहा है सच में कि 5-6 घंटे की नींद करके उठा हूँ मैं। ये तो जबरदस्त है आपका शवासन। देखना, ऐसे ही आपको रात को बहुत अच्छी नींद आएगी, आपको कोई भी बुरा सपना नहीं आएगा। रात को सोने से पहले आप ये शवासन करके सोना, ओके? जरूर जरूर करूंगा बबीता जी, जरूर करूंगा। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। You're most welcome. तो अभी मैं निकलूं? Yeah, sure, okay. No problem. ओके थैंक यू। मजा आ गया, फ्रेश लग रहा है एकदम। ओके यार भाई, Okay. चलो चप्पल इधर, चप्पल ले ले। चलो थैंक यू बबीता जी। Welcome, bye. तरो ताजा एकदम लग रहा है एकदम, वाह। जेठा जी को इतना टेंशन फ्री देख के बहुत अच्छा लगा है ना? अच्छा तो लगा बबीता, लेकिन मेरे को ये टेंशन है कि कहीं ये जेठालाल का सपना सच ना हो जाए। अरे लॉकडाउन में चाचा जी जेठालाल को बिना बताए कहीं चले गए तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा पूरा सोसाइटी में। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होगा। होप सो कि ऐसा कुछ ना हो। मजा आ गया, शवासन घर का मजा आ गया। बालासन थोड़ा कठिन था ना? थोड़ा नहीं भाई, बहुत कठिन था। बापूजी पूछेंगे तो मैं बोलूंगा कि भाई खाली एक ही आसन सीख के आया हूँ, शवासन। क्योंकि मैं उनको बालासन सिखाने बैठूंगा तो वो तो फटाक से कर लेंगे, फिर मेरे पीछे पड़ जाएंगे। कर बालासन कर, बराबर कर। ना बाबा ना, आ गया बापूजी सीख के। बापूजी आप किचन में है? लगता अपने कमरे में है। थैंक यू मैम, बाय बाय। अरे टप्पू, बापूजी कहाँ है? यहाँ तो नहीं है, हॉल में होंगे शायद। मैं वहीं से आ रहा हूँ बेटा, वहाँ तो नहीं है। आपने किचन में देखा? किचन में देखा नहीं, मैंने आवाज लगाई लेकिन बापूजी का कोई जवाब नहीं आया। हाँ तो उन्होंने शायद आपकी आवाज नहीं सुनी होगी, किचन में होंगे। आइए देखते हैं। पापा, दादाजी किचन में तो नहीं है। अरे अपने कमरे में नहीं है, यहाँ भी कहीं नहीं है, तो बापूजी गए कहाँ? मुझे क्या पता। अरे क्या पता क्या, तू तो घर में ही था ना, ध्यान कहाँ है तेरा? हाँ पापा, लेकिन मेरे ऑनलाइन क्लासेस चालू थे ना, मेरा ध्यान उसमें था। हे भगवान, कहीं मेरा सुबह का सपना सच तो नहीं हो गया? पापा हो सकता है दादाजी कंपाउंड में हो। अरे कंपाउंड से तो मैं अभी आया बेटा, वहाँ कोई नहीं है, पूरा कंपाउंड खाली है। तो हो सकता है किसी के घर गए हो। अभी अचानक किसके घर पे गए होंगे? पता नहीं, आप फोन करके पूछिए ना। किसको फोन करूं? मेहता अंकल से शुरू कीजिए। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मेहता साहब, बापूजी आपके घर पे आए हैं क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं है। अरे बाप रे, क्यों, क्या हुआ? नहीं घर पे नहीं है बापूजी। अरे तो क्या हुआ जेठालाल, अगर वो घर पे नहीं है तो चिंता क्यों कर रहे हो भाई? मेरे घर नहीं आए तो किसी और के घर गए होंगे। अरे नहीं, अभी क्या है ना मेहता साहब, आज सुबह मुझे बापूजी का अजीब सपना आया कि शहर में वो आंदोलन की वजह से दंगा फैल गया है और बापूजी वो दंगा करने वालों को समझाने निकल गए। तो मुझे डर है कहीं मेरा यह सपना सच ना हो गया हो। अच्छा जेठालाल, आज जो तुम्हें ये सपना आया दंगाई और चाचा जी के बारे में, इसके बारे में तुमने चाचा जी को बताया कि तुमने ऐसा सपना देखा? उन्हें पता है? हाँ पता है ना। तो हो सकता है जेठालाल के चाचा जी डॉक्टर हाथी के यहाँ गए हो पूछने के भाई तुम्हें अजीबोगरीब सपने क्यों आ रहे हैं, इनकी कोई दवाई ववाई लेने गए हो। तुम डॉक्टर हाथी से पूछो ना, शायद चाचा जी वहाँ गए हो। थैंक यू मेहता साहब। पापा मैं सोडी अंकल से पूछता हूँ। हाँ रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, डोंट वरी। हाँ मैं आपको करता हूँ फोन। हाँ ओके। जेठा भाई, हाँ बोलिए जेठा भाई। हाँ हाथी भाई, बापूजी आपके घर पे आए हैं क्या? चाचा जी नहीं, यहाँ तो नहीं आए। क्यों? नहीं बापूजी घर पे नहीं है तो मुझे लगा शायद आपके घर पे आए हो। नहीं चाचा जी मेरे घर तो नहीं आए। फिर भी मैं कोमल से एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। 1 मिनट। हाँ कोमल। हाँ हंस, खाना बन रहा है। नहीं मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा था चाचा जी आए थे क्या? चाचा जी के आने की बहुत इच्छा थी, पर ये लॉकडाउन। तुम कौन से चाचा जी की बात कर रही हो? बंसरी चाचा। अरे मैं चंपक चाचा की बात कर रहा हूँ। नहीं चंपक चाचा जी नहीं। हाँ नहीं जेठा भाई, चाचा जी यहाँ तो नहीं आए। तो कहाँ चले गए बापूजी? अरे यहीं कहीं होंगे सोसाइटी में। सोसाइटी के बाहर तो जा नहीं सकते, गेट पे तो ताला लगा है ना। पर हाँ उसकी चाबी भिड़े के पास रहती है ना? हाँ
हाँ ठीक है मैं भिड़े को पूछता हूँ। ठीक है। ओके थैंक यू आतिफ भाई, थैंक यू। पापा सोडी अंकल के घर तो नहीं है? हाँ आतिफ भाई के घर पे भी नहीं है, मैं भिड़े को फोन करता हूँ। हाँ पूछिए। हाँ बोलो जेठालाल। अरे भिड़े बापूजी तेरे घर पे आए हैं क्या? नहीं तो मेरे घर पे नहीं आए, क्या हुआ? अरे बापूजी घर पे नहीं है। अरे बोलो ना नहीं है घर पे। तो मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ तुझे कि बापूजी मेरे घर पे नहीं है। ओ अच्छा, तो कहाँ गए? अरे भाई वही तो पता नहीं, इसीलिए तो तुझे फोन किया कि भाई कहीं तेरे घर पे तो नहीं आए। नहीं यहाँ पे तो नहीं आए। अरे तो कहाँ चले गए बापूजी? अच्छा उनकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत ठीक है, क्यों? नहीं मतलब हल्की सी सर्दी खांसी हो गई हो तो शायद हाथी भाई के घर गए होंगे। नहीं हाथी भाई को तो मैंने अभी फोन करके पूछा, वहां तो नहीं गए हैं। अच्छा भिड़े मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है, कहीं मेरा सुबह का सपना सच ना हो जाए, बापूजी लॉकडाउन में कहीं बाहर ना चले गए हो। जेठालाल चाचा जी बाहर जा ही नहीं सकते, मैंने मेन गेट पे ताला लगाया है। अच्छा वो गेट के ताले की चाबी लेने तो कोई नहीं आया था ना? बिल्कुल नहीं, चाबी मेरे पास ही है सही सलामत। अरे यार तो ये बापूजी कहाँ चले गए भाई? मुझे लगता है वो सोसाइटी में किसी के पास गए होंगे। अरे भाई सब जगह पूछा कहीं नहीं गए, मैं तो सबके घर पे पूछा वहाँ नहीं गए हैं, हाथी भाई के घर पे नहीं गए, तेरे घर पे नहीं आए, छोटी के घर पे नहीं गए और बबीता जी अय्यर भाई के घर पे भी नहीं गए हैं। मेरे ख्याल से वो पोपट के घर पे गए होंगे। हाँ उसको नहीं पूछा, उसको पूछता हूँ। लेकिन भिड़े अगर वहाँ भी नहीं गए होंगे तो मैं कहाँ ढूंढूं बापूजी को? लॉकडाउन में कहाँ चले गए होंगे बापूजी? अरे लॉकडाउन चल रहा है इसीलिए गए होंगे, बैठे बैठे घर पे बोर हो गए होंगे तो गप्पे मारने के लिए गए होंगे पोपटलाल के घर पे। तुम पोपटलाल को पूछो, मुझे पूरा यकीन है वो वहीं पे होंगे। ठीक है मैं पूछता हूँ। अरे पोपटलाल फोन ही नहीं उठा रहा है। ले बोलो, फोन नहीं उठा के मैसेज कर रहा है, बहुत बिजी हो गया आजकल ये। जेठालाल तुम क्यों फोन पे फोन किए जा रहे हो? मैं मैरिज ब्यूरो पे वीडियो कॉलिंग पे हूँ, जो भी बात है मुझे मैसेज करो, मैं फोन नहीं उठाऊंगा। ये पोपट के भी पर निकल आया है, मुश्किल घड़ी में ड्रामा कर रहा है। पापा रिलैक्स, आप भी पोपट अंकल को वॉइस नोट भेज के पूछ लीजिए ना दादाजी के बारे में। अरे भाई मैंने खाली ये जानने के लिए तुम्हें फोन किया था कि बापूजी तुम्हारे घर पे आए हैं क्या। अब ये कब सुनेगा, कब जवाब देगा? आ जाएगा। हाय जेठालाल चाचा जी मेरे यहाँ नहीं है, किसी और को पूछो। टप्पू बापूजी तो पोपटलाल के घर पे भी नहीं है। ए भगवान कहीं मेरा सपना सच तो नहीं हो गया? पापा अगर दादाजी बाहर गए होंगे तो अब्दुल भाई ने जरूर देखा होगा। चलिए हम अब्दुल भाई से जाके पूछते हैं। हाँ चल। अभी मैं अय्यर भाई के घर पे गया तो बापूजी को बोल के गया कि आप घर में ही रहना, कहीं मत जाना, और बापूजी ने भी मुझे बोला कि नहीं मैं घर में हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा, फिर भी चले गए। अरे जेठालाल, हाँ पोपटलाल के घर जा रहे हो ना? मैंने बोला था चाचा जी वही होंगे। अरे नहीं है बापूजी वहाँ। तो कहाँ गए? पता नहीं भाई, अभी तो मुझे पक्का लग रहा है कि वो सोसाइटी से बाहर ही चले गए। अरे जेठालाल कैसे जा सकते? मैंने बोला ना सोसाइटी गेट पे मैंने खुद ताला मारा है। भाई बापूजी का कोई भरोसा नहीं ना भाई, वो तो ताला तोड़ के भी बाहर जा सकते हैं। हाँ? अरे देवा, नया ताला था। अरे तुझे ताले कितने का है ताला? मैं दे देता हूँ, बोल कितने का ताला है तेरा? नहीं जाके देखते ना। आओ। तू क्या ताला क्या कर रहा है? हाँ ताला है। अरे यहाँ बापूजी खो गए, तुझे तेरे ताले की पड़ी है भिड़े? नहीं ताला लगा हुआ है, मतलब ताला तोड़ा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये है कि चाचा जी सोसाइटी में ही कहीं है। अरे बाहर नहीं गए तो कहाँ है बापूजी? भिड़े भाई, जेठे भाई, कुछ चाहिए था क्या? अरे अब्दुल तूने बापूजी को देखा? नहीं, क्यों, क्या हुआ? अरे अब्दुल भाई दादाजी घर पे नहीं है और सोसाइटी में भी कहीं नहीं मिल रहे हैं। हाँ और ताला भी वैसे का वैसे ही है, तोड़ा नहीं है। चाचा जी गेट कूद कर चले गए होंगे। गायत्री क्या बोलते अब्दुल? अरे नहीं भाई बापूजी है, उनका कोई भरोसा नहीं, वो जा भी सकते। अरे लेकिन जेठालाल लॉकडाउन में सोसाइटी के बाहर जाएंगे क्यों, वो भी गेट कूद के? अरे भाई वो मेरे सपने में वो दंगा करने वालों को समझाने गए ना कि भाई ऐसा मत करो, तो इधर मुझे लगता है लॉकडाउन तोड़ने वाले को गए होंगे समझाने कि भाई आप लोग लॉकडाउन मत तोड़ो। खुद लॉकडाउन तोड़ के? जेठा भाई चाचा जी सोसाइटी में ही होंगे, मैंने यहाँ से किसी को बाहर जाते हुए देखा नहीं है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप जब सामान की डिलीवरी देने गए हो तब दादाजी बाहर निकल गए हो। हो सकता है। भगवान मुझे बहुत टेंशन हो रहा है।
ए भिड़े तू सखाराम निकल, हम लोग बापूजी को ढूंढ के आते हैं, चल। अरे क्या सखरा निकल जेठालाल, लॉकडाउन है बाहर, नहीं जा सकते। पुलिस सखरम को जब्त कर लेगी और डायरेक्ट मुझे लॉकडाउन के बाद ही मिलेगा, वो भी हाई पेनल्टी के साथ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं निकालूंगा। बाप रे, तो भी क्या करूं, कैसे ढूंढूं बापूजी को? जेठालाल तुम जरा शांत हो जाओ। तुम एक काम करो, तुम ना इंस्पेक्टर चालू पांडे जी को फोन करो। क्या है वो राउंड अप पे रहेंगे, तो हो सकता है वो चाचा जी को कहीं देख ले तो लेके आएंगे उन्हें यहाँ पे। हाँ पापा, आप पांडे अंकल को फोन कीजिए। बराबर चेक किया ना? यस सर। ये तो क्या है, लोग माँ की दवा लेने जाना है साहब ऐसा बोलते हैं और बाहर घूमते रहते हैं। चलो चलो चल चल निकल, बराबर चेक करते रहना। यस सर। हाँ हेलो इंस्पेक्टर चालू पांडे ही है? हाँ चालू जी, पांडे जी मैं गोकुल धाम से जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ। ओह, वन एंड ओनली जेठालाल। बोलो जेठालाल, क्या प्रॉब्लम है? मेरे बापूजी कहीं चले गए। व्हाट? लॉकडाउन में बापूजी कहाँ चले गए? पता नहीं, मैं भी घर पे नहीं था ना। ओह, तो लॉकडाउन में जेठालाल तुम बाहर घूम रहे हो? कहाँ हो तुम? अरे नहीं नहीं, मैं तो खाली 5 मिनट के लिए अपना वो ईयर पे है ना उनके घर पे गया था। गया तभी बापूजी घर पे थे, वापस आके देखता हूँ तो क्या बापूजी घर पे नहीं है। जेठालाल तुमने बापूजी को सोसाइटी में पूरी तरह अच्छे से चेक किया? हाँ सब जगह चेक किया, सबके घर पे फोन करके पूछा, बापूजी कहीं नहीं गए। ये लॉकडाउन में ये बापूजी कहाँ घूम रहे हैं? किसी ने जाते हुए उनको बाहर देखा सोसाइटी से? कैसे देखेंगे चालू पांडे जी, सब लोग अपने अपने घर में ही है ना। तो फिर इतने कॉन्फिडेंटली तुम जेठालाल कैसे बोल सकते हो कि बापूजी सोसाइटी के बाहर गए हैं? क्योंकि मुझे लगता है आज मेरा सुबह का सपना सच हो गया है। What? सपना? हाँ, आज सुबह मैंने ऐसा सपना देखा कि शहर में आंदोलन छिड़ गया है, उसकी वजह से दंगा फैल गया है और बापूजी दंगा करने वालों को समझाने गए हैं कि भाई तुम लोग दंगा मत फैलाओ। तो मुझे लगता है कि मेरा वही सपना सच हो गया है, बापूजी अभी बाहर गए। ओ जेठालाल, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है चालू पांडे जी। नहीं जेठालाल, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं है। कभी तुम सपना ऐसा देखते हो कि पुलिस वाले को गोडाउन में बंद कर दिया है और आज तो तुमने शहर में दंगा करवा दिया। जेठालाल तुम इतने बुरे बुरे सपने क्यों देखते हो? अच्छे सपने देखो ना, ऐसे लॉकडाउन में अच्छे सपने देखोगे तो मन अच्छा रहेगा। चालू जी पांडे जी, अभी ये जैसे सपने में जानबूझ के थोड़ी देखता हूँ, तो सपने तो अपने आप आते हैं ना। प्लीज प्लीज चालू जी पांडे जी, मेरे बापूजी को अब ढूंढ निकालिए ना प्लीज। जेठालाल, यहाँ पुलिस ने तुम्हारे सपने सुलझाने का ठेका नहीं ले रखा है। अरे नहीं चालू पांडे जी, मैं अपना सपना सुलझाने की बात कहाँ कर रहा हूँ। तो फिर क्या बात कर रहे हो? बापूजी तो सच में कहीं चले गए, सच में, सपने में नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ। प्लीज बापूजी को ढूंढ निकालिए ना प्लीज। अरे छोड़ो यार, यहाँ मैं तुम्हारे बापूजी को ढूंढने की मेहनत करूंगा, कुछ देर बाद फोन करोगे, इंस्पेक्टर साहब बापूजी मिल गए। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा फोन नहीं करूंगा। मतलब मिलने के बाद तुम फोन भी नहीं करोगे? मतलब चालू जी पांडे जी, अगर बापूजी मिलने होते तो अब तक मिल गए होते ना, लेकिन नहीं मिले, इसीलिए मैंने आपको फोन किया। देखिए मैंने पूरी सोसाइटी में सबके घर पे फोन किया, सबको पूछा, सब जगह मैंने देखा, सबने बोला कि नहीं किसी के घर पे बापूजी नहीं गए और सोसाइटी में कहीं भी बापूजी नहीं है। इसीलिए मैंने आपको फोन किया कि प्लीज आप मेरे बापूजी को ढूंढ निकालिए। अगर आपको मेरी बात पे अगर यकीन नहीं हो रहा हो तो आप भिड़े से बात कीजिए, हमारे सेक्रेटरी साहब है बाजू में ही खड़े। एक मिनट वो बोल रहे, बोलो भिड़े। ये क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। कहीं जेठालाल का सपना सच तो नहीं हो गया? अरे चंपक चाचा सही में कहीं चले तो नहीं गए? अगर ऐसा हुआ तो कहाँ ढूंढेगा जेठालाल उन्हें, पर कहाँ गए होंगे चंपक चाचा? ये कोरोना काल में नियमों का उल्लंघन करने वालों को समझाने तो नहीं चले गए? वैसे भी इस कोरोना काल में लोगों का बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है, असुरक्षित और बुजुर्गों का तो कतई नहीं है। ऐसे में चंपक चाचा कहाँ चले गए, कहाँ मिलेंगे चंपक चाचा, कैसे उन्हें ढूंढेंगे हम, वो कहाँ होंगे? ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। लेकिन मित्रों एक विशेष बात, मित्रों कल 15 अगस्त यानी कि हमारा स्वाधीनता दिवस, 74वां स्वाधीनता दिवस। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को राष्ट्र के स्वाधीनता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2020 बड़ा ही कठिन वर्ष रहा है अब तक। आइए हम मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करें ताकि देश को समर्थ और सशक्त बनाएं और राष्ट्र हित में हर कदम हमारा उठे। मित्रों 16 अगस्त को पटेटी यानी कि हमारे पारसी बंधुओं का नव वर्ष है।
सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं पटेटी की ओर। यहाँ चंपक चाचा कहाँ खो गए हैं, किस तरह से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किसे मिलेंगे, ये सब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ पांडे जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। तो ये मूर्ति पकड़ना। वो जेठालाल ने जो कुछ कहा सच के सिवा कुछ नहीं कहा। श्योर भिड़े? हाँ श्योर। अगर गलत हुआ ना तो एक मैं उस सेक्रेटरी साहब जेठालाल के साथ मैं तुम्हें भी जेल में डाल दूंगा। मुझे क्यों? जेठालाल के केस में गवाही तुम दे रहे हो। अगर गवाही झूठी निकली मतलब गवाह झूठा है। और इंडिया में ऐसा लॉ है सेक्रेटरी साहब कि जो झूठी गवाही देता है उसे जेल जाना पड़ता है। वो करना पड़ेगा मुझे, सॉरी। अच्छा तो एक मिनट। हाँ 1 मिनट में। जेठालाल पक्का चाचा जी सोसाइटी में नहीं है ना? अरे हाँ भाई, चाहिए तो टप्पू को पूछ ले। टप्पू, हमने सबके घर पे फोन किया क्या नहीं भाई? हाँ हमने सबके घर फोन किया था दादाजी, किसी के भी घर पे नहीं है। अच्छा हाँ पांडे जी नहीं है, चाचा जी सोसाइटी में नहीं है। कंफर्म ना? हाँ कंफर्म। खाना नहीं खाया क्या? इतना ढीला ढीला क्यों बोल रहे हो? अरे हाँ, जरा मक्कमता से बोल पे। कंफर्म बोल जरा। कंफर्म एकदम कड़क होके बोलना। कंफर्म ऐसा बोल। कंफर्म। आप लग जाइए काम पे। क्या? मतलब आप चाचा जी को ढूंढना शुरू कर दीजिए। हाँ ढूंढता हूँ। लॉकडाउन में भी इनको चैन नहीं है। चल भाई, ओए बापूजी को ढूंढना है। इधर तुम रहना, ठीक है? चलो चले। देखो जेठालाल, अभी हमने पांडे जी को बोल दिया है तो अभी तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। हाँ अरे रिलैक्स कैसे करूं पीड़ा? बापूजी खो गए हैं। तू एक काम कर, ये ताला खोल। हम लोग जरा बाहर जाके आजू बाजू में जरा ढूंढ के आते हैं। ताला खोल। हाँ ताला खोल क्या जेठालाल? देखो भाई, गेट पे ताला लगाने का निर्णय हमने मीटिंग में लिया था, तो अभी अगर ताला खोलना है तो मुझे सबकी मीटिंग बुलानी पड़ेगी ना। अरे तेरी मीटिंग की ऐसी की तैसी, यहाँ बापूजी खो गए हैं और तुझे मीटिंग बुलाने की पड़ी है। ए भाई, तू ये ताला खोल रहा है कि मैं ताला तोड़ दूं? अरे ऐसे कैसे तोड़ोगे तुम? हथौड़े से। टप्पू, हथौड़ा लेके आजा। हाँ अभी लेके आ। नहीं टप्पू नहीं। जेठालाल, मैं ताला तोड़ने नहीं दूंगा। अरे भिड़े, ये क्या बचपना कर रहा है तू यार? अरे कहाँ मेरा अनमोल बापूजी और कहाँ ये 2 कड़ी का ताला? जेठालाल, बात ताले की नहीं है, बात सोसाइटी के नियमों की है। देख, अगर तू सीधी तरह से नहीं माना ना तो अब तो ताला भी टूटेगा और नियम भी टूटेंगे। जेठालाल, मैं तुम्हें ताला तोड़ने नहीं दूंगा। अरे ताला टूट के रहेगा। नहीं, तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं ताला तोड़ने नहीं दूंगा। मैं ताला तोड़ के रहूंगा। अरे लेकिन ताला तोड़ना क्यों है? अरे बापूजी अब खो गए तो मैंने इसको बोला भाई तो बापूजी हाँ मैं बापूजी बापूजी, आप कहाँ थे? कहाँ थे मतलब? मैं तो यही हूँ। ये तो यही है। जेठालाल, मैं तुम्हें पूछा था कि चाचा जी सोसाइटी में नहीं है, तुमने क्या बोला? हाँ कंफर्म नहीं है। चाचा जी आपको जेठालाल घर पे नहीं देखा ना तो सोसाइटी में हंगामा खड़ा कर दिया। क्या? ताला भी तोड़ने वाले थे? टप्पू को भेजे हाथ उड़ाने के लिए। हाँ ठीक है। तो बापूजी मैं क्या करता? घर पे गया तो आप थे नहीं, फिर सबके घर पे फोन करके मैंने पूछा बापूजी आपके घर पे आए तो आप किसी के घर पे गए नहीं थे। तो मुझे चिंता हो गई कि कहीं मेरा सुबह का सपना सच तो नहीं हो गया, आप सोसाइटी से बाहर तो नहीं चले गए। अरे लेकिन बबू चक, ताला देख के तुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहीं बाहर नहीं गया हूँ? चाचा जी, मैंने बोला था जेठालाल को कि ताला लगा हुआ है, लेकिन जेठालाल ने बोला अरे मेरे बापूजी है वो, उनका भरोसा नहीं है, ताला तोड़ के भी बाहर जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये भी बोला कि ताला भले ही ना तोड़ा हो लेकिन मेरे बापूजी है वो, गेट कूद के भी जा सकते हैं। ए भाई नहीं, वो मैं नहीं बोला था, वो अब्दुल बोला था। अब्दुल, तू भी? सॉरी चाचा जी, सॉरी। दादाजी, दादाजी, दादाजी आप कहाँ चले गए थे? हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। अरे बेटा, मैं तो यही था, सोसाइटी के मंदिर में। मंदिर में? जेठालाल, मैंने तुम्हें 2 बार पूछा था कि चाचा जी सोसाइटी में है, चाचा जी सोसाइटी में है, तुमने बोला नहीं है। अरे वो तो सोसाइटी में से ही निकले। निकले मतलब?
मैं कोई चूहा हूँ जो निकलूंगा? नहीं, मेरा मतलब है आप मंदिर में ही थे, मंदिर सोसाइटी में ही है ना। जेठालाल, तुमने मंदिर में नहीं देखा? वो मंदिर में पता नहीं, देखने का दिमाग से कैसे निकल गया, नहीं देखा, सॉरी। तो बापूजी आप मंदिर में क्यों गए थे? अरे भाई जेठिया, ये लॉकडाउन की वजह से कितने दिनों से मंदिर में साफ सफाई नहीं हुई थी ना, तो मैं मंदिर में गया, साफ सफाई की, भगवान को तिलक लगाया और भगवान से प्रार्थना की कि सब जल्दी से ठीक हो जाए। फिर सॉरी। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं बापूजी? अरे नहीं, मेरी वजह से तुम सब लोगों को परेशानी हुई ना, तो इसके लिए सॉरी। नहीं 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 बापूजी, नहीं, आप सॉरी मत बोलिए बापूजी, नहीं, आप बापूजी है, बापूजी कभी सॉरी नहीं बोलते, नहीं, आप कभी सॉरी मत बोलना बापूजी। चलिए, जो हुआ सो हुआ, आप मिल गए ना, चलो चलो घरे जाइए। अरे क्या घरे जाइए, ओलाणु शू करसू? कोनु? अरे वो काम पे लगे है ना भाई। कौन? पांडे जी। हैं? कौन पांडे? वो इंस्पेक्टर चालू पांडे जी। क्या हुआ, आप घर पे दिखे नहीं, सोसाइटी में कहीं दिखे नहीं, तो जेठालाल ने पांडे जी को कंप्लेंट कर दी कि मेरे बापूजी कहीं खो गए, तो आप ढूंढ लेना। क्या? तुझे मेरी इतनी चिंता हो रही थी? चिंता तो होगी ना बापूजी, आप मेरे इकलौते बापूजी है। क्या जेठिया, देखा भिंडी मास्टर, मेरा जेठिया मुझसे कितना प्यार करता है। हाँ। जेठिया, कर दे, पांडे बेटे को फोन कर दे कि मैं मिल गया। नहीं बापूजी, वो उनको फोन नहीं कर सकते। तो क्या नहीं कर सकता, फोन करो उनको, वरना वो मुझे जेल में डाल देंगे। क्यों? वो क्या हुआ चाचा जी कि जेठालाल ने पांडे जी को बोला कि मेरे बापूजी को ढूंढो, तो पांडे जी ने बोला कि अरे छोड़ो यार, कोई फायदा नहीं है, कुछ देर बाद चाचा जी सोसाइटी में मिलेंगे और तुम लोग मुझे दोबारा फोन करोगे और बोलोगे सॉरी, हाँ चाचा जी सोसाइटी में मिल गए, और वही हुआ। अभी पांडे जी मारेंगे डंडे। इसीलिए कह रहा हूँ, अभी रहने देते, नहीं करते फोन, उनको छोड़ना। अरे क्या नहीं करते, वो वहाँ पे ढूंढते रहेंगे और चाचा जी तो मिलेंगे नहीं, करो फोन करो। लेकिन अभी मैं क्या मुंह लेके उनको फोन करूँ भाई? इसीलिए मैंने तुमको दो बार पूछा था कि कंफर्म नहीं है ना चाचा जी सोसाइटी में है, कंफर्म नहीं है ना चाचा जी सोसाइटी में है। अरे हाँ भाई हाँ, तूने बोला था। बस जरा 1-2 मिनट शांति रख। अभी एक काम करते हैं, तू ये ताला खोल दे। बापूजी आप बाहर चले जाइए, ज्यादा दूर मत जाना, यहाँ वहाँ घूमिए। वो चालू जी पांडे जी आपको ढूंढ ही रहे हैं, तो आप उनको मिल जाए, फिर वो आपको लेके यहाँ आ जाएंगे, तो हम लोग भी बापूजी मिल गए, बापूजी मिल गए, ऐसा कर देंगे, तो वो भी खुश, या भिड़े भी खुश, और हम तो खुश है ही। चल चल, ताला खोल, ताला खोल, ताला खोल। अरे तू क्या बोल रहा है जेठिया? ये तू फोन कर, पांडे बेटे को फोन कर और उसे खाली बोल दे कि मैं मिल गया हूँ। भिड़े तू फोन करना चालू जी पांडे जी को। क्या मैं फोन करूंगा तो मुझ पे बहुत भड़केंगे, तुझे कुछ नहीं बोलेंगे, तू फोन कर। अरे तुम पे तो सिर्फ भड़केंगे जेठालाल, मुझे तो जेल में डालने की बात की थी उन्होंने। मैं नहीं करने वाला फोन, तुम करो। जेठिया, कंप्लेंट तूने की थी ना, तो फोन भी तुझे ही करना चाहिए। हाँ? फोन कर, फोन कर। शिशुपाल, यस सर। बाबूजी का हमें पता करना होगा। हाँ जी। वो लोग जो खड़े हैं ना दम चिपक के वहाँ पर, यस सर। उन लोगों को पूछो कि वो बाबूजी को देखा क्या, गांधी टोपी पहनते हैं, थोड़े थोड़े बाल सफेद हैं, पतले थे लेकिन फिट है एकदम। मालूम है सर। अच्छा ऐसा करके नाचते भी है वो। हाँ, उनको पूछो। और लोग बहुत चिपक के खड़े, उनको बोलो जरा सोशल डिस्टेंसिंग रखे, ये बीमारी खत्म होगा ना तो चिपक जाना, लेकिन तब तक जरा कोऑपरेट करे। मुंबई पुलिस को और टेंशन दे रहे हैं लोग। जाओ जाओ। जेठालाल शांति रखो, बापूजी मिल जाएंगे तो चालू पांडे सामने से आपको फोन कर देगा। नहीं वो तो बराबर है चालू जी, पांडे जी, मैंने फोन इसलिए किया कि वो आप सही थे। चालू पांडे हमेशा सही रहता है, हर वक्त सच्चाई के लिए लड़ा है जेठालाल। वैसे इस बार मैं किस बात के लिए सही था? वो आपने नहीं बोला था हाँ बोलो। कि देखना
बापूजी सोसाइटी में ही गए होंगे। हाँ हाँ कहा था क्या? मतलब बापूजी सोसाइटी में ही है? हाँ वो थोड़ा मंदिर में थे। जेठालाल तुमने कहा था सोसाइटी का हमने हर कोना छान मारा है और बापूजी नहीं है, कहा था कि नहीं? कहा था कि नहीं? बोलो जेठालाल। हाँ कहा था ना, कहा था, लेकिन वो पता नहीं। तो फिर चाचा जी मंदिर में से कैसे निकले? वही कह रहा हूँ कि पता नहीं कैसे वो मंदिर में देखने का दिमाग से निकल गया। वो मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। यार तुम लोगों का यही प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो सीधा फोन लगाते हो पुलिस को, छोटी छोटी प्रॉब्लम में पुलिस को फोन लगाते हो यार, और केस भी खुद सॉल्व कर लेते हो। मुझे ऐसा लग रहा है जेठालाल तुम लोग चालू पांडे को नीचा दिखाना चाहते हो, ये प्रूव करना चाहते हो कि चालू पांडे काबिल ही नहीं है। देखो हम लोगों ने केस सॉल्व कर लिया है। नहीं चालू पांडे जी नहीं, ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा मत करो यार, छोटी छोटी चीज के लिए पुलिस को फोन मत करो, आत्मनिर्भर बनो। अरे हम तो उल्टा आपकी कितनी इज्जत करते हैं। ये इज्जत करते हो यार? आपकी वजह से ही तो हमारा पूरा एरिया सुरक्षित है। आप है तो हम सुरक्षित हैं। ठीक है जेठालाल, ज्यादा मस्के मत लगाओ, आज की रात तुम्हें हवालात में गुजारनी पड़ेगी। क्यों? मैंने क्या किया है? क्या किया है? ऐसे वक्त में पुलिस का वक्त बर्बाद किया है। और तुम्हारा गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी झूठी गवाही के चक्कर में उसको भी जेल जाना पड़ेगा। अरे नहीं पांडे जी, मैं क्यों? अरे मैंने तो पूछा भी था, जेठालाल को 2 बार कंफर्म किया था, चाचा जी सोसाइटी में है, चाचा जी सोसाइटी में है, उसने बोला नहीं है। अरे वो फोन स्पीकर पे था, आपने सुना भी था। देखो मैं कुछ नहीं जानता सेक्रेटरी साहब, आज की रात तुम दोनों को हवालात में बितानी पड़ेगी। हेलो पांडे बेटा, मैं बोल रहा हूँ चंपक। ओहो हाँ चाचा जी बोलो, कैसे हो? बेटा देखो क्या है ना कि मेरा बेटा जेठिया मुझसे बहुत प्यार करता है, तो क्या है कि 2 मिनट भी अगर मैं उसे ना देखूं ना तो बहुत परेशान हो जाता है। जेठिया की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, बस सॉरी। अरे नहीं चाचा जी, देखो चाचा जी इसमें जेठालाल की गलती तो है, उसे अच्छी तरह से सोसाइटी में चेक कर लेना चाहिए था कि आप मंदिर में हैं या नहीं है या कहाँ हैं, फिर पुलिस को फोन करना चाहिए ना। नहीं बराबर है। ऐसे लॉकडाउन में पुलिस को बहुत सारा काम है चाचा जी, आपको कैसे समझाऊं मैं? सॉरी चालू जी, पांडे जी सॉरी और थैंक यू। वाकई में आपका दिल बहुत बड़ा है, थैंक यू। यस आई नो मेरा दिल बहुत बड़ा है। ठीक है जेठालाल, लेकिन बापूजी का ख्याल रखना, अभी ऐसे टेंशन में ना बापूजी को घर से बाहर निकलने मत देना, और खुद भी घर के अंदर रहना। लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन जेठालाल, बिना काम के घर से बाहर मत निकलना। नहीं बिल्कुल लॉकडाउन चल रहा है, घर से बाहर क्यों निकलेंगे? बाय, टेक केयर। ओके थैंक यू। शिवाल, जिस बात का डर था वही हुआ, बापूजी मिल गए। अरे वाह बोल रहा है, चलो तो थोड़ा काम करना है। केला ना सगड़ा व्यवस्थित, खुश भाई खुश। चाचा जी अभी आप जब भी कहीं जाए ना बाहर तो पहले इसको बोल के जाना। अरे भाई मैं कहाँ जाऊंगा भाई, मैं घर में ही रहूंगा। हाँ कहीं नहीं जाएंगे। चलो अब्दुल, थैंक यू। सब तेरे सपने की वजह से हुआ है, तेरे सपने का कुछ कर भाई। नहीं वो वीडियो भेजा है ना बापू जो डॉक्टर सारा को, तो वीडियो देख के फिर उसके ऊपर स्टडी बडी करके 8:30 बजे वो फोन करने ही वाले हैं। चलो अच्छी बात। अच्छा पापा मैं निकलूं? तू कहाँ जा रहा है? अपने कमरे में, मुझे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना। हाँ जा बेटा जा। चल मैं भी जाता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं अभी? तो बाथरूम जा रहा हूँ भाई, वहाँ भी ना जाऊँ। ठीक है जल्दी जाइए। चलो अभी देखते हैं 8:30 बजे डॉक्टर सारा क्या बोलते हैं। 8:30 बज गए, अभी किसी भी वक्त सारा मैडम का फोन आना चाहिए। वो आ गया, टाइम के बहुत पक्के हैं मैडम। गुड इवनिंग जेठालाल जी। गुड इवनिंग मैडम। तो बताइए
आपने बबीता से शवासन और बालासन सीखा? जी 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 सीख लिया, और दोनों आसन बबीता जी ने बहुत बढ़िया से सिखाया। और मानना पड़ेगा मैडम, तो शवासन और बालासन दोनों आसन करने से मैं एकदम फ्रेश तरो ताजा हो गया। वेरी गुड। अच्छा जेठालाल जी, मैंने आपके बेडरूम का वीडियो स्टडी किया और उसमें एक दो चीजें हैं जो मुझे ठीक नहीं लगी। आपको बताऊं? हाँ प्लीज बताइए। पहली बात, आपके बेड पे जो डल सी बेडशीट है उसे चेंज कर दीजिए। कोई हल्के ब्लू रंग की या आसमानी कलर की बेडशीट बिछाइए। ब्लू कलर जो है वो प्रसन्नता और शांति को बढ़ाता है, तो उससे आपका जो मानसिक तनाव है ना वो कम हो जाएगा और आप सुरक्षित महसूस करेंगे। ओहो, एक रंग में इतनी शक्ति होती है, आज पता चला। और एक बात बताइए, आप सोते वक्त कितने तकिए इस्तेमाल करते हैं? तो वैसे बिना तकिए के सोना नींद और सेहत दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। मतलब एक भी तकिया नहीं? हाँ, लेकिन अगर आपको आदत है तो आप एक तकिया इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाँ वो हार्ड नहीं होना चाहिए, वरना आपके सर पे दबाव पड़ेगा और इससे आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। नहीं नहीं, मैं ध्यान रखूंगा, एक तकिया लेकिन जरा वो सॉफ्ट वाला, ठीक है। आप ये सब करेंगे ना तो आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। ओके ओके मैडम, ओके। वैसे जेठालाल जी, मैंने आपके बेडरूम के वीडियो में देखा कि आपकी कई सारी तस्वीरें हैं और उन तस्वीरों में आपके साथ आपकी वाइफ है। जी जी जी, मेरी वाइफ है दया। ओह, और वो कहाँ है? अरे सारा मैडम, कहाँ दुखती नस पे हाथ रख दिया। जेठालाल जी, हेलो। हाँ, वो क्या लॉकडाउन से पहले वो अपने मायके अहमदाबाद गई थी, तो फिर काफी टाइम से उधर ही अटक गई है। ओह, ओके। तो जैसे कि मैंने कहा, आप अपनी बेडशीट जरूर बदल लीजिएगा और हाँ, सोने के पहले शवासन जरूर करना। जरूर जरूर मैडम, जरूर जरूर। ओके, बाय। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। चलो, चैन से सोने का सारा बंदोबस्त हो गया है। तो जैसे डॉक्टर सारा ने कहा वैसे चद्दर बदल दी, तकिया भी 2 में से 1 कर दिया। बस अभी भगवान करे बिना सपनों वाली चैन की नींद जल्दी से जल्दी आ जाए। ये जेठालाल का प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए ना तो अच्छा है, वरना सोसाइटी में हंगामा खड़ा कर देगा वो। जेठा भाई जानबूझ के थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन सपने तो उसे ही आ रहे ना माधवी। परसों क्या तो पांडे जी का सपना देखा, कल क्या चाचा जी खो गए ऐसा सपना देखा। आपको क्या लगता है आज जेठा भाई को कौन सा सपना आएगा? आज तो मला काय माहिती हो ना, वो कशाला फुकट से टेंशन घेता है। जेठा भाई कोशिश कर रहे हैं ना कि उनको बुरा सपना ना आए। और मैंने आपको कल क्या बोला था, हंसी मजाक करते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। कशाला फुकट से टेंशन घेता है, विसरला तुम्ही? टेंशन नहीं ले रहा हूँ मैं माधवी, लेकिन जेठालाल के मामले में कुछ भी कहना मुश्किल है। बस आज रात जेठा जी का कोई सपना ना आए ना तो अच्छा है। हाँ, वरना कल फिर वो बड़ा कोई हंगामा करेगा, डॉक्टर सारा को फोन करके डिस्टर्ब करेगा और फिर बाद में डॉक्टर सारा को इलाज बताएगा तो इलाज के लिए हमको डिस्टर्ब करेगा। यार जेठा जी ये सब जानबूझ के थोड़ी कर रहे हैं। मुझे मालूम है, पर मैं भी यही चाहता हूँ कि जेठालाल को कोई सपना ना आए। I really hope so. आज रात को कुछ ना हो तो अच्छा। Well, let's think positive कि कुछ भी ना हो, सब कुछ ठीक रहे। जेठिया। हाँ बाबूजी। हाँ बाबूजी, सोने के लिए तैयार? हाँ बाबूजी। तो आज कौन सा सपना देखने वाला है? अरे शुभ शुभ बोलिए बापूजी, ये सपनों से तो मैं परेशान हो गया हूँ। बस भगवान करे आज से मुझे कोई सपना ना आए और मैं सोने जाऊं तो मुझे जल्दी से जल्दी नींद आ जाए। नहीं नहीं, नींद आ जाएगी। तुझे जल्दी नींद आ जाए उसके लिए मेरे पास एक मस्त नुस्खा है। मुझे पता है। क्या? अरे नहीं जेठिया, नहीं वो नहीं, वो नुस्खा तो फेल हो गया ना। तो अभी नया क्या लाए आप? चल चल। हाँ। दोस्तों इसे कहते हैं बगल में छोरा गांव में ढिंढोरा। भाई चंपक चाचा को कहां नहीं ढूंढा जेठालाल ने, कितने प्रयास नहीं किए, लेकिन अंततः चंपक चाचा कहां मिले? गोकुल धाम सोसाइटी के मंदिर में। बहरहाल इस बीच जेठालाल ने डॉक्टर सारा की तमाम सलाहों का पालन किया है, लेकिन आ गई है फिर वही काली रात। वही काली रात जो हर रात जेठालाल को सताती, वही काली रात जो इन दिनों एक रहस्य बनी हुई, एक बिल्कुल रहस्य कथा की तरह। पता ही नहीं है कि अगला पृष्ठ पलटेगा तो क्या होगा।
अब यही देखना है कि क्या होगा, क्या जेठालाल को सपने आएंगे, और अगर आएंगे तो किस तरह के सपने आएंगे। इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.